आलोपी के अंधेरे जीवन का उपसंहार भी कुछ कम साधारण नहीं था, कुछ कम अंधकार में नहीं हो सका। इसका समुचित प्रबंध विधाता कर चुका था। अंधेरे जीवन का जो है अंत भी इसी प्रकार से हुआ। एक दिन मेरे निकट बैठ करके अपने आप से संसार चर्चा करती हुई भक्तिन ने सुनाया, लेखिका कह रही है, लेखिका के पास में बैठ करके और भक्तिन ने उनको सुनाया क्या कि आलोपी अपना घर बसा रहा है। लेखिका कहती है कि मैं इतनी विस्मित हुई कि भक्तिन की कथाओं के प्रति सदा की उपेक्षा भूल करके क्या ऐसा उसके मुंह से एकदम निकल गया। मतलब आमतौर पर तो जो है लेखिका भक्तिन की बातों को इग्नोर करती थी, उपेक्षित करती थी, लेकिन उसके मुख से निकल गया कि क्या घर बसा रहा है। और तब भक्तिन ने उसी प्रसन्न मुद्रा में लेखिका की ओर देखा, जिससे भीष्म ने रथ का पहिया ले दौड़ने वाले कृष्ण को देखा। अब लेखिका को पता चला कि उसके कथन का प्रत्येक अक्षर बिना मिलावट के सच है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद लौट करके ये सुना कि आलोपी की मांग अलग रहने लगी है। गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये सुना कि हाँ भाई शादी कर ली और आलोपी की मां अलग रहने लगी है। और नई पत्नी ने आकर के घर संभाल लिया है। फिर एक बार उसे देखने का अवसर भी मिला। उस नई पत्नी को मझोले कद की सुगठित शरीर वाली प्रौढ़ा थी। प्रौढ़ावस्था की 40 से 50 के बीच में जो उम्र होती है, लगभग 35-40 से और 50 के बीच में जो 60 से पहले तक की जो उम्र होती है वो प्रौढ़ा होती है। तो प्रौढ़ा थी, देखने में साधारण सी लगी, पर उसके कंठ में ऐसा लोच और स्वर में ऐसा आत्मीयता भरा निमंत्रण था जो किसी को भी आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता था। और कुछ विशेष चमकदार आंखों में चालाकी के साथ साथ ऐसी कठोरता झलक जाती थी जो उस पर विश्वास करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता था। उसकी आंखों से ऐसी कुछ कठोरता सी दिखाई देती थी कि कोई आदमी उस पर विश्वास नहीं कर सकता। आलोपी उसे कंठ स्वर से ही जानता था, क्योंकि आलोपी देख तो पाता नहीं था, केवल कंठ स्वर से ही जानता था। इसी से कदाचित वह उस पर विश्वास कर सका। रघु घर का भेदिया था, घर का भेद बता देता था। तो इसी से सब जान गए कि उसकी नई भौजी को रुपए की चर्चा के अतिरिक्त तो और कोई चर्चा सुहाती नहीं है। कभी वह जानना चाहती है कि आलोपी ने गाढ़े दिन के लिए कुछ बचा के रखा है क्या। गाढ़े दिन के लिए मतलब मुसीबत के लिए, सही तरीके से देख, गाढ़े दिन के लिए कुछ बचा के रखा है क्या। कभी पूछती है कि उसकी पछेली और झुमके किस कोने में गाड़ करके रख दिए जाएं। गहना उसका किस कोने में गाड़ के रखा है। आलोपी से ढहते हुए स्वर्ग में 6 महीने रह सका। वो स्वर्ग, उसका जो स्वर्ग था वो तो ढहने वाला था, क्योंकि उसका तो जो गृहस्थ जीवन था उसका तो दी एंड होने वाला था। वो तो धोखेबाज स्त्री थी और केवल उसके पैसे और जेवर की वजह से ही वहां आई थी। तो फिर सुना कि उसकी चतुर पत्नी सब कुछ लेकर के और उसे
माया पास से सदा सदा के लिए मुक्ति दे गई है, माया के बंधन से छुटकारा दे गई, सब कुछ ले गई। वह बेचारा तो कई दिन तक विश्वास ही नहीं कर सका कि उसके साथ में ऐसा हुआ है। खुद जो गहने जिस गड्ढे में गाड़ रखे थे उसको टटोल टटोल करके और जो देखता और फिर द्वार पर बैठकर उसकी प्रतीक्षा करने लगता है। जब परोपकारी पड़ोसियों ने उसके विश्वास की शिला को अनेक तर्कों से, युक्तियों से कि एक एक मर्म भेदी सुरंगों से उड़ा दिया, तब वह बीमार पड़ गया। जब और पड़ोसी थे उन्होंने तर्क दिए कि भाई इस प्रकार से वो आएगी नहीं, जाती क्यों, तो वह बीमार पड़ गया और पर निरंतर कर्मयोग से दीक्षित पुलिस को यह शुभ समाचार देने की चर्चा चलते ही वह प्रशांत निराशा भरी दृढ़ता से कहने लगा, ये कहा लोगों ने कि भाई पुलिस को सूचना दे दो इस बात की, तो कहने लगा कि अपनी स्त्री की हुलिया लिखवा कर पकड़ करके मंगवाना नीच का काम है, मैं उसे पुलिस में नहीं पकड़वाऊंगा। आलोपी कुछ अच्छा होने पर आने लगा, पर उसमें पहले जैसा जीवन नहीं रह गया था। अब पैर घसीट घसीट करके चलने लगा था, हाथ से लाठी छूट छूट करके संपूर्ण छूट पड़ती थी। लेखिका कहती है कि एक बार मेरे बरामदे की दिशा में नमस्कार करते समय छावड़ी नीचे की ओर गिर गई। छावड़ी नीचे गिर आ रही जब बरामदे की ओर नमस्कार कर रहा था उस समय, तो आलोपी के सब साहस, संपूर्ण उत्साह और समस्त आत्मविश्वास को संसार का एक विश्वासघात न कर गया। अन्यथा तो वो उत्साह से भरा हुआ था, सब पर विश्वास करता था और कर्म करता था, लेकिन एक ही धोखे ने उसे जो है संपूर्ण उसके विश्वास को नष्ट कर दिया। तरीके से बोला, संपूर्ण विश्वास को नष्ट कर दिया। यह सत्य होने पर भी कल्पना जैसा ही जान पड़ता है। अब उस बेचारे अंधे का जो दुख है वह गूंगा होकर के आया, मतलब वो अंधा किसी से कुछ कह नहीं पाया अपने दुख के बारे में। किसी से कहे तो लोग ये कह दें, अरे तूने क्यों, अंधा था तो तूने क्यों विवाह किया, इसलिए कह नहीं पाए। अतः सांत्वना देने वाले उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग ही नहीं पा सकते थे। वह किसी से कुछ नहीं कहता था, इसलिए लोग उसके हृदय की बात ही नहीं समझ पाते थे कि क्या यह सोचता है, क्या चाहता है। मेरे बोलते ही वह लज्जा से इस तरह से उड़ जाता मानो उसके चारों ओर ओले बरस रहे। इसी से विशेष कुछ कह सुन करके उसका संकोच जनित कष्ट बढ़ाना जैसे उचित न समझा। इसीलिए मैं कुछ ज्यादा उससे, लेखिका कह रही है कि इसीलिए जो है मैं ज्यादा उससे कोई चर्चा नहीं करती थी। पर अपने अपराध से अनजान और अकारण दंड की कठोरता से अवाक बालक जैसे आलोपी के चारों ओर जो अंधेरी जो छाया घिर रही थी, उसने मुझे चिंतित कर दिया। वह उसके चारों ओर निराशा का अंधकार छाया हुआ था, निराश था। इसलिए लेखिका कहती है कि इसलिए मैं बड़ी चिंतित हो गई थी, चिंतित कर दिया था। उसकी माँ बड़ी मान्यता से प्राप्त उसकी माँ जो है बड़ी मान्यता से प्राप्त अपने अंधे पुत्र का सब अपराध भूल गई। माँ को तो ऐसी कंडीशन में माँ को ही आती है अपने पुत्र की, तो वो सारे अपराध को भूल गई और फिर दोबारा अपने पुत्र के पास चली गई। पर हठी पुत्र ने अपने आप को कभी माफ नहीं किया।
अपने आप को वह माफ नहीं कर सका। अतः उन दोनों का वह करुण मधुर अतीत फिर न लौट सका। वह जो पहले जैसे प्रेम से वो रह सकते थे माता और पुत्र, वह प्रेम दोबारा नहीं लौट सका। लेखिका कहती है कि मैं दशहरे का अवकाश घर पर ही बिता रही थी। आलोपी एक दिन तरकारियां लेकर के संध्या के समय तक मेरे पास ही बैठा रहा, मेस में ही बैठा रहा। कभी बड़ी ममता से तराजू को छू करके देखता, कभी बड़े स्नेह से पूसी उनकी जो कुतिया थी उसकी धनुषाकार जो पीठ है उसको सहलाता, और कभी विनोद से मजाक से छोटी बालिकाओं को चढ़ाने लगता था। लेखिका कहती है कि फिर मेरी कुत्ती जो फ्लोरा है उसको अपनी पिछोरी में बंधे मुरमुरे दे करके, हिरनी पाल रखी थी लेखिका ने, सोना नाम था उसका, उसको मूली की पत्तियां खिलाकर और मेरे बरामदे को नमस्कार करके जो गया तो फिर कभी नहीं लौटा, कभी नहीं लौटा। तीसरे दिन रोने से सूजी ही आंखों वाले रघु ने, तीसरे दिन रघु आया, रोने के कारण आंखें सूजी हुई थी। रघु ने आकर के समाचार दिया कि उसका अंधा दादा बिना उसे साथ लिए ही न जाने किस अज्ञात लोक की महायात्रा पर चल पड़ा है, न जाने किस अज्ञात लोक की यात्रा पर चला गया, मृत्यु हो गई। बालक रघु के लिए, अच्छा ऐसे ही अचानक तो वह यहां आ पहुंचा था, और इसी से विश्वास होता है कि वह बिना भटके ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। बालक रघु के लिए दूसरे काम का प्रबंध करके, लेखिका कह रही है कि बालक रघु के लिए दूसरे काम का प्रबंध करके मैंने आलोपी के शेष स्मारक पर विभूति की यवनिका डाल दी। मतलब जो आलोपी की जो और यादें थी उनको मैं भूल गई, रघु को मैंने दूसरे काम में लगा दिया। पर आज भी दहली की ओर देखते ही मेरी दृष्टि मानो एक छाया मूर्ति में पूंजीभूत होने लगती है, जैसे वो छाया मूर्ति को देखना चाहती है। फिर धीरे धीरे उस छाया का मुख स्पष्ट हो चल जाता है। उसमें मुझे कच्चे कांच की गोलियों जैसी निष्प्रभ आंखें भी दिखाई पड़ती हैं, और पिचके हुए गालों पर सूखे आंसुओं की रेखा का आभास भी मिलने लगता है। ऐसा उसका स्वरूप था, पिचका हुआ मुंह, अंधी आंखें, आंखों से आंसू बहते हुए, तो वो आभास मुझे आज भी होने लगता है। तब मैं आंख मलमल कर सोचती हूँ, नियति के व्यंग से यानी भाग्य के व्यंग से, जीवन और संसार के छल से मृत्यु पाने वाले आलोपी क्या मेरी ममता के लिए प्रेरित होकर के मंडराता रहेगा? क्या यहाँ मेरी ममता पाने के लिए यहाँ उसकी आत्मा जो है आती रहेगी? तो इस प्रकार से उसे जो है उस सहज व्यक्ति को अपनी पत्नी के द्वारा धोखा दिया गया, और लेकिन उसने उस अंधेपन में भी जो है हार नहीं मानी, कर्तव्य करता रहा, अपनी मुसीबत का या अपनी असमर्थता का रोना लोगों के सामने नहीं रोया। इस प्रकार से यह अध्याय आज पूरा होता है। अगला अध्याय कल पढ़ेंगे।